ये एक बड़ी अचंभे की बात है। 70% एप्लीकेशंस जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। जो पाकिस्तान से हैं वो कोई 7306 जो हैं वो पाकिस्तान से, एंड दिस डाटा इज ऑफ दिसंबर 14 2021। तो ये सारी चीजें वहां पे आपके मुल्क का वो भी खराब करती हैं, इमेज भी खराब करती हैं। कौन लोग हैं, किसको चेक करते हैं? दो चार लोगों की वजह से आपके पूरे मुल्क की बदनामी होती है। पूरे मुल्क पे आप पे वो लग आप पे टैग लगना शुरू हो जाते हैं। अगर if someone is leaving Pakistan because he is feeling insecure, that is responsibility of the government. एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फैक्चुअल सी न्यूज़ आई है, और वो ये है कि मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, इनका नाम है नित्यानंद राय साहब। इन्होंने ये कहा है कि, और इन्होंने आई थिंक पार्लियामेंट में कहा है, उन्होंने कहा जी कि 70% एप्लीकेशंस जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए का डाटा है। और जिसमें आप ये समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलप है ये जानने के लिए कि ऐसे क्यों है। और इसके अलावा वो बता रहे थे कि तकरीबन टोटल मेरा ख्याल है कोई 10,635 10,635 एप्लीकेशंस हैं। तो उनमें से तकरीबन कोई 1152 जो है वो अफगानिस्तान से हैं, 428 जो हैं वो स्टेटलेस से हैं, 223 फ्रॉम श्रीलंका एंड यूएसए से भी हैं, 189 फ्रॉम नेपाल, 161 फ्रॉम बांग्लादेश, इस तरह। और चाइना से भी 10 एप्लीकेशंस हैं। अब ये है कि जो पाकिस्तान से हैं वो कोई 7306 जो है वो पाकिस्तान से, एंड दिस डाटा इज ऑफ दिसंबर 14 2021। सो ये एक बड़ी अचंभे की बात है ये जानने के लिए, बिकॉज देयर आर रीजंस व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंट्री। कोई ना कोई तो वजह होती है। ये चीज आई सामने, तो इस पे वो जो जानना चाह रहे थे कि ये किस बेस पे ये एप्लीकेशन आई है। और ये पता चला कि जो मेजॉरिटी 2018 से लेके 2021 के बीच में एप्लीकेशंस आई हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप से आई हैं। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट जो हैं जो है उन लोगों से आई हैं। और जिसमें ये चीज पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो कितने वल्नरेबल हैं। और इनमें से तकरीबन कोई आई थिंक 8200 से ज्यादा इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप के लिए लोगों ने रिसेंटली जो 2018 से लेके 2021 तक अप्लाई हुआ, तो उनमें तकरीबन 3100 से ज्यादा लोगों को सिटीजनशिप मिल गई जो 2018 से 2031। अच्छा, ये एक थी कि भाई अच्छा, असल में अब पता चलता है कि बेसिकली जो फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं दे आर फीलिंग इनसिक्योर। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं दे आर आल्सो फीलिंग इनसिक्योर। सो अच्छा, एक तरफ अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक तरफ हम देख रहे थे कि बहुत सारे जैसे ये एप्लीकेशन आती हैं कि बहुत सारे जो माइनॉरिटीज हैं जैसे हिंदूज हैं, सिख्स हैं, शायद ये ट्रैवल करना चाह रहे हों इंडिया में। वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक दफा पहले भी एक एपिसोड की थी और बताया था आपको कि किस तरह इंडिया के अंदर वहां पे लोग यहाँ से जाना चाहते हैं बिकॉज दे फील इनसिक्योर, शायद कि उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है या इस तरह की चीज जो से कहते हैं कि, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो वहां चले गए हैं। अब ये जो चीजें हैं ये एक इसको क्योंकि मेरी जब मैंने इसको देखना थोड़ा सर्च करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग यहाँ से जो जा रहे हैं वो ऑब्वियसली हिंदूज हैं बिकॉज दे बिलीव कि भाई पाकिस्तान जो है वो दैट इज नॉट अ सिक्योर प्लेस फॉर देम। बिकॉज जैसे वो मियाँ मिट्टू का करेक्टर है सिंध में जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है, वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। अगर इफ समवन इज लिविंग पाकिस्तान बिकॉज ही इज फीलिंग इनसिक्योर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड मेक इट शो द पीपल डू नॉट लीव दिस कंट्री बिकॉज दे फील थ्रेटेंड। लोग थ्रेटन फील करें कि जी हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है या हमें कहीं और जाना है। सो ये जो नंबर था कि जी 7,000 से ज्यादा 7,300 लोग जो हैं वो हिंदूज और जगहों में मुल्कों में भी तो हैं,
अदर देन इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां से क्यों नहीं आ रहे हिंदू इंडिया में, बिकॉज they feel threatened here, or this is something which is very important. I think the government of Pakistan must take notice of this, कि क्या वाकई इस तरह इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्यों अप्लाई किया, इसकी क्या रीजंस हैं, and why they feel insecure, and they should deal them and they should mainstream them, so that इन इस तरह के जो वाकयात हैं या इस तरह की ये फीलिंग ना आए किसी के दिल में, because I personally find out as a citizen of this country that no one should feel threatened, and as per the constitution उनको राइट्स मिलने चाहिए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, दैट दे शुड नॉट बी अ वर्ड माइनॉरिटी फॉर द माइनॉरिटीज, दे शुड बी इक्वल सिटीजन्स, जिस तरह आम मुसलमान है उस तरह बाकी हों। ये वर्ड इस्तेमाल करना भी मैं समझता हूँ जो माइनॉरिटीज है उनके साथ ये ज्यादती है। तो कैबिनेट में बड़ा हमारे शेख रशीद साहब जो हैं, जैसे हम पहले भी संभाले नहीं जाते, वो हर चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं। अब कैबिनेट में जनाब पिछला जो इजलास हुआ है उसमें ये इंकशाफ हुआ है, और उस पे ये होगी शहरी मजारी साहबा जो हैं उन्होंने खासा ब्लास्ट किया है कि शेख रशीद साहब की जो वजारत है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, FIA है, जो मेन इदारे हैं, ये ह्यूमन स्मगलिंग ये रोकने में नाकाम रहे हैं, और इनको अमेरिकन ने जो लिस्ट में डाला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान से ह्यूमन ये स्मगलिंग जो है ना वो नहीं रोक रही, अभी तक हो रही है। अब आम लोग कहेंगे जी बड़ा इसका फ़ायदा हो रहा है जी, हमारे खैर है 8, 10, 50, 100 लोग पहुँच जाते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये होती है जो वीज़ा लेके जा रहे होते हैं ना, जिनको फिर लाइनों में उधर से हटा के पासपोर्ट ले के, तो फिर उन पर वो क्या कहते हैं, नाराज़ हो जाएगी कौम, हमने तो भुगते हुए हैं। यूके में मैंने देखा है कि जो ही जहाज़ पाकिस्तानी पिएगा रुकता था, कुत्ते लेके आ जाते थे, कुत्ते सूंघते थे सबको कि इसने भाई साहब कौन कौन क्या कैरी करके आ रहा है, फिर तो ये आपके साथ ट्रीटमेंट हो तो फिर हम रोते हैं। सेम ऐसे अमेरिका में जाते हैं तो वो आपको 3-3, 4-4 घंटे लाइन से हटा के जो आपकी स्क्रूटनी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ज़रा चेक किया जाए कि ये जो आ रहे हैं वीज़े असली लेके आ रहे हैं, जैली हैं, नकली हैं, इनके क्या है। सो इसमें 3-4 लोगों से जो पैसे पकड़ते हैं, ये हमारे यहाँ पे भाई लोग जो एयरपोर्टों पे खड़े होते हैं। और आपको याद होगा फैसल साले हयात के दौर में भी एक बड़ा सारा एक स्कैंडल आया था, नज़ीर नाजी साहब ने कॉलम लिखा था कि जनाब के उस पर यूके ने बाकायदा इनको थ्रेट कर दिया था कि आपकी हम ये इसको सस्पेंड कर देंगे, PIA को आपने टूल ही बना लिया। FIA में बड़े लोगों ने पैसे बनाए थे, बल्कि मौजूदा भी अगर आप उसमें देखें कि इनाम गनी साहब पे तो बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी जो बशीर मेमन साहब के दौर में, बल्कि बशीर मेमन साहब को सज़ा भी इसी चीज़ की मिली थी कि आपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने आके फाइल की थी, जिसको बाद में आज़म खान साहब ने कंपनी में बैठ के उसको मलिया मेट करवा के उन्होंने IGB लगवाया, मोटरवे में भी माशाल्लाह वो आजकल लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके मुल्क का वो भी ख़राब करती हैं, इमेज भी ख़राब करती हैं, चीज़ें भी करती हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है, शहरी मजारी साहबा ने कहा है कि जनाब 2 साल से या अमेरिका ने आपको इंसानी स्मगलिंग वाली उसमें लिस्ट में डाला हो, तो आप लोगों ने क्या किया है? अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये वहाँ से इशू फिरते फिराते मेरी कमेटी में आ गया, मेरी वजारत के पास आ गया। इनसे यूसुफ नसीम ये जो खोखर साहब बैठे हुए सारा दिन बैठे रहते हैं, माशाल्लाह पता नहीं कितना बड़ा तगड़ा उनका वो अप्रोच है, या चीफ सेक्रेटरी लगते हैं या इंटीरियर सेक्रेटरी लगते हैं, दरमियान में तो रास्ता ही कोई नहीं है जहाँ पे उनको रोका जाए। उनसे पूछा जाए कि आपकी वजारत की ये परफॉर्मेंस है, आपको FIA पे आपने कोई कैच नहीं रखा हुआ है, FIA के अफसरान जो लगाते हैं एयरपोर्टों पे लगाते हैं आप, ये कौन लोग हैं, किसको चेक करते हैं? 2-4 लोगों की वजह से आपके पूरे मुल्क की बदनामी होती है, पूरे मुल्क पे आप पे वो आप पे टैग लगना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सारे लोग जो अगेन जो ट्रैवल कर रहे होते हैं सबको परेशानियां होती हैं, सबको प्रॉब्लम होते हैं। सो वहां पे उन्होंने ये कहा कि शेख रशीद साहब की वजारत जो है ये इस मामले को सीरियस नहीं ले रही। अच्छा। उस पर वजीर आजम साहब, आपको पता है मैं पहले भी कहता हूँ, वो शेख रशीद के उससे डर की एक उसके आगे क्या शेख रशीद के शर की वजह से उनसे डरते हैं। अच्छा। ये वहद शेख रशीद जैसे इमरान खान साहब वाकई वो करते हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ 2-4 वो वजीर जब वो अपोजिशन में थे और उन्होंने इमरान खान साहब पे शदीद तनकीद की थी, उन 3-4 को अपने साथ इन्होंने बड़ी मेहनत करके मिलाया है कि ये लोग बाहर नहीं होने चाहिए, मेरे साथ कैबिनेट में होने चाहिए, और मुझे यस प्राइम मिनिस्टर कहें, बाहर बैठ के तो इन्होंने तो मेरा अच्छा खासा वो कर देना है।